हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक। आज का हमारा वीडियो बेस्ड ऑन फिगर स्पीच है, जिसे फिगरेटिव स्पीच बोलते हैं। ये फिगर स्पीच स्कूल में कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं फिगर स्पीच किसे कहते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो उसे और सजा कर भी बोल सकते हैं। सजा कर बोलने का मतलब क्या है? उसे और अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे सुनने वाले पर और अधिक प्रभाव पड़े, उसका इफेक्ट पड़े। लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है, जितना ज़्यादा सजा कर बोलेंगे उतना ज़्यादा असरदार और दमदार होगा और सामने वाले पर इफेक्ट उतना आएगा। कई चीज़ ऐसा होता है कि सामने वाले का मूड आप अपने लैंग्वेज से चेंज कर देते हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ही फॉट ब्रेवली, वो फाइट कैसे किया? ब्रेवली, बहुत बहादुरी पूर्वक किया फाइट। सिंपल सेंटेंस है, ही फॉट लाइक ए लायन, वो फाइट कैसे किया? लाइक ए लायन, एक शेर की तरह फाइट किया। शेर नो डाउट जानते हैं शेर क्या होता है, बहुत ही बहादुरी पूर्वक लड़ता है। ही वॉज ए लायन इन द फाइटर, वो फाइटर में क्या था? एक शेर ही था। यहाँ हमने क्या किया? वो शेर की तरह फाइट किया। उसे और ज़्यादा दमदार बनाने के लिए हमारे क्या, ही वॉज ए लायन, अरे वो तो शेर ही था इस फाइटर में। तो उसके और अधिक क्या किया? इफेक्ट बनाने के लिए, उसे और अधिक प्रभाव डालने के लिए हम ऐसा किए। तो समझते हैं फिगर स्पीच कौन कौन से होते हैं। पहला सिमिली, दूसरा मेटाफर। इन दोनों को हम कंपैरिजन, तुलना के थ्रू पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है सिमिली और मेटाफर में। सिमिली जिसे हम कैसे दिखाएंगे? इनडायरेक्ट कंपैरिजन के थ्रू। मेटाफर जिसे हम डायरेक्ट कंपैरिजन के थ्रू दिखाएंगे। सिमिली में क्या करेंगे? इनडायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। सिमिली को एक और ट्रिक है समझने का, जैसे सेंटेंस में देखेंगे एज और लाइक समझ जाएंगे वो कौन सा सेंटेंस है, सिमिली। और एक और है इनडायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ही फॉट लाइक ए लायन, लाइक जैसे ही देख लेंगे समझ जाएंगे वो सेंटेंस कौन सा है मेरा, सिमिली। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही रैन स्लोली, वह कैसे दौड़ा? एकदम स्लोली, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। सिंपल सेंटेंस है। ही रैन लाइक ए टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज मतलब होता है कछुआ। ही रैन लाइक ए टॉर्टॉइज, वह कछुए की तरह दौड़ा। कछुआ जानते हैं कि वो दौड़ता नहीं बल्कि बहुत धीरे धीरे चलता है। अब हमने क्या कहा? और जैसे ही लाइक देख लिया हम क्या समझ गए यहाँ पर, ये सिमाइल सेंटेंस है। ही वॉज ए टॉर्टॉइज, वह कछुआ ही था। अब हम किसी को कछुआ थोड़ी बोल सकते हैं, लेकिन हम उसके क्या बोल रहे हैं कि ही वॉज ए टॉर्टॉइज, वह उस रेस में ना कछुआ की चाल दौड़ा, इतना धीमा दौड़ा मानो कि कछुआ दौड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि वो कछुआ ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए? डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिए कि वो कछुआ ही था। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मेरा मेटाफर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा मेटाफर हो गया। और ये मेरा सिमिली हो गया। और ये मेरा सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द न्यूज़ वाज वेरी शॉकिंग, न्यूज़ क्या था? बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इसे और अधिक प्रभाव डालने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? द न्यूज़ केम लाइक ए डैगर टू हिज, न्यूज़ ऐसा था मानो कि लगा, डैगर मतलब होता है खंजर, मानो कि उसके हृदय में क्या लगा? खंजर की तरह लगा। हम उसे क्या कर रहे हैं? उसे और इफेक्टिव बनाने के लिए। और ऐसे भी देख रहे हैं लाइक है, तो लाइक जैसे समझ रहे हैं कि लाइक है, तो क्या आ गया? मेरा सिमिली हो गया। और क्या बोले नेक्स्ट? द न्यूज़ वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, न्यूज़ कैसा था? ए डैगर टू हिज, डैगर मतलब खंजर, खंजर की तरह उसके सिर में लगा। लाइक नहीं बल्कि वो खंजर की तरह नहीं लगा, बल्कि खंजर ही लगा, ऐसा लग रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया? मेटाफर हो गया। और यहाँ पर लाइक हो गया, समझ गए क्यों? मेरा सिमिली हो गया। और ये मेरा सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द कैमल इज़ द शिप, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल मतलब ऊँट, शिप मतलब जहाज, जिससे हम क्या करते हैं? आवागमन का एक साधन है शिप, उससे माल ले जाया जाता है कहीं पर। और डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। तो कैमल क्या है? कैमल जो है शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप जहाज की तरह काम करता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में आवागमन के साधन है ये। तो हम क्या करती हैं? डायरेक्ट कंपेरिजन करती हैं। तो क्या मेरा हो गया? ये मेटाफर मेरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? When we put the quality of person in non-living things, जब भी हम क्वालिटी, किसकी क्वालिटी? पर्सन, किसी व्यक्ति की क्वालिटी इन नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या हो? निर्जीव, निर्जीव चीज़ों में हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। किसी निर्जीव चीज़ को, किसी निर्जीव चीज़ के सजीव चीज़ से जब तुलना करते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा पर्सोनिफिकेशन।
किसी भी सजीव चीज़ की क्वालिटी को हम निर्जीव चीज़ में जब दिखाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द फायर स्वैलोड द होल फॉरेस्ट। फायर स्वैलोड मतलब निगल जाना। द फायर आग ने पूरे जंगल को क्या हुआ? निगल गई। अब आग तो पूरी जंगल को निगल नहीं जाए, कोई खाने की वस्तु थोड़ी है कि जंगल की कि निगल जाएगी। लेकिन हम उसमें क्या कह रहे हैं कि आग इतना तेज़ था, इतना भयानक था कि पूरे वो जंगल को ख़त्म कर दी, निगल गई। ऐसा हम सेंस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे स्वैलो निगल जाना हम क्या कह रहे हैं? निगल जाना किसी पर्सन की क्वालिटी हो गई, या पर्सन की क्वालिटी को हम किस में दिखा रहे हैं कि पूरे जंगल को निगल गई। तो होल फॉरेस्ट हो गया मेरा। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टार्स वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। स्टार्स हाइड एंड सीक क्या होता है? हाइड एंड सीक लुका छिपी का गेम। और लुका छिपी का गेम कौन खेल रहे हैं? द स्टार्स वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। बादल जो हैं, बादल के साथ स्टार्स तारे जो हैं बादलों के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं। मतलब कभी उग रहे हैं, कभी डूब रहे हैं, कभी छिप रहे हैं। तो यहाँ पर लुका छिपी का गेम। अब लुका छिपी का गेम, हाइड एंड सीक गेम कौन खेलता है? कोई पर्सन खेलता है। अब हम पर्सन की क्वालिटी किस में दिखा रहे हैं? स्टार्स। स्टार मेरा क्या हो गया? एक नॉन लिविंग थिंग हो गया। तो नॉन लिविंग की क्वालिटी हम लिविंग थिंग मतलब सजीव की क्वालिटी को हम किस में दिखा रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग में, स्टार्स में। तो ये मेरा क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। द होल टाउन वाज स्लीपिंग। होल टाउन क्या था? होल टाउन वाज स्लीपिंग। पूरा शहर सोया हुआ था। अब पूरा शहर कैसा सो सकता है? किसी भी व्यक्ति को सो सकता है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि द होल टाउन, पूरा शहर इतना सन्नाटा था कि मानो लग रहा है कि पूरा टाउन ही सो गया है। तो होल टाउन, टाउन हमारे मेरा यहाँ पे क्या हो गया? कोई नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव हो गया। स्लीपिंग सोना, सोता कौन है? कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति। तो पर्सन की क्वालिटी को हम किस में दिखा रहे हैं? होल टाउन, निर्जीव चीज़ में। तो ये मेरा क्या हो गया? मेरा सेंटेंस मेरा क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। यूफेमिज्म। यूफेमिज्म को हम किसे कहते हैं? इट इज़ ए वे ऑफ सेइंग। यह एक कहने का तरीका है। अनप्लेजेंट थिंग, अनप्लेजेंट थिंग मतलब जो अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। अनप्लेजेंट थिंग्स इन ए प्लेजेंट मैनर। कोई जो अच्छा शब्द नहीं लग रहा बोलने को, उसको हम प्लेजेंट मैनर में, अच्छे शब्दों में हम एक्सप्रेस करने के लिए यूफेमिज्म करते हैं। जैसे देखते हैं, हिज फादर डाइड। हिज फादर डाइड, उसके पिता क्या हो गए? मर गए। अब डाइड, मर गए, कुछ बोलने में थोड़ा सा क्या लगता है? अटपटा सा लगता है। लेकिन हम बोलते हैं हिज फादर पास्ट अवे, ये उतना बुरा नहीं लग रहा है। हिज फादर डाइड, उसके पिता मर गए, डाइड, ये क्या हो गया? थोड़ा सा अनप्लेजेंट अनप्लेजेंट लग रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं हिज फादर पास्ट अवे, उसके पिता गुजर गए, ये थोड़ा सा ठीक लगा। सेंटेंस तो हम वही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो गया? इसको हम प्लेजेंट थिंग में बोल दिए तो अच्छा लगा बोलने में, लेकिन ये थोड़ा सा अनप्लेजेंट लगा। ही फेल्ड, अब हम किसी को बोलते हैं वो ना फेल कर गया, कितना बुरा लगता है। लेकिन हम बोल सकते हैं ही कुड नॉट मेक इट, वो कर नहीं पाया, उतना बुरा नहीं लगा। लेकिन वो फेल सब जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है, बहुत अजीब लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। डोंट टेल मी अ लाई, मुझसे झूठ मत बोलो। बोलते मैं कब झूठ बोल रही? डोंट टेल मी लाई, मुझसे झूठ मत बोलो। थोड़ा सा बुरा लगा करने में। लेकिन अब बोलते हैं डोंट टेल मी अ फेरी टेल, मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ। फेरी टेल मतलब कोई काल्पनिक कहानी मत सुनाओ। अब हम मुझसे क्या बोल रहे हैं? कुछ झूठ बोल रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं? डोंट टेल मी लाई, मुझे कोई परियों की कहानी मत सुनाओ। तो मेरा क्या हो गया? यूफेमिज्म हो गया। अब बोल सकते हैं ही वाज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब वह क्या बेरोजगार है। बेरोजगार बोलने में अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? ही वाज इन बिटवीन जॉब्स, वह जॉब की खोज में, जॉब की तलाश में है। इन बिटवीन जॉब्स तो बोलने में, सुनने में ठीक लग रहा है। जैसे हम क्या कह रहे हैं? यूफेमिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है समझते हैं। इट इज़ द एक्सट्रीम एक्सैगरेशन ऑफ आइडियाज टू ले एम्फेसिस और कैच द रीडर्स अटेंशन। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर करना। इट इज़ द एक्सट्रीम एक्सेग्रेशन, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करना, ऑफ आइडियाज़, किसी के विचारों को बढ़ा चढ़ा करना। और क्यों बढ़ा चढ़ा करना? कैच द रीडर्स अटेंशन, किसी भी सुनने वाले के रीडर्स के अटेंशन को पाने के लिए उसको किसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ा करना। नींबू मिर्च लगा कर बोलते हैं ना, नींबू मिर्च लगा के बोल रहा है ये। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
आई हैव नॉट मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उससे बहुत लंबे समय से नहीं मिला। मैं उससे बहुत लंबे समय से नहीं मिला। ठीक लग रहा है बोलने में? ये देखते हैं, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एज। मैं उससे युगों से नहीं मिला। आपको युगों से थोड़ी ना मिल सकता, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, साल भर, लेकिन युगों से थोड़ी ना कोई मिल सकता। लेकिन हम उसके किसी चीज़ को और बढ़ाकर उसकी अटेंशन को पाने के लिए हम उसे और क्या बढ़ा चढ़ा कर बोलें, तो ये मेरा क्या हो गया? हाइपरबोली हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम। ठीक लगा बोलने में? नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। मैंने तुम्हें मिलियन टाइम, किसी को मिलियन टाइम्स थोड़ी हम बोल सकते हैं, लेकिन उसके और क्या कर रहे हैं, उसके एक्सेग्रेट कर रहे हैं, उसको और बढ़ा चढ़ा कर हम बोलना चाह रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। मैं तुम्हें कितनी बार, मिलियन मतलब मिलियन टाइम्स मतलब लाखों बार, कितनी बार? अब कोई व्यक्ति को किसी को लाखों बार तो नहीं कह सकता ना। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज वेरी टायर्ड। वो बहुत थका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्लीप फॉर ईयर्स। वो इतना थका है कि वह सालों तक सो सकता है। आप कोई सालों तक तो सो नहीं सकता है, लेकिन हम उसकी टायर्डनेस को इतना बढ़ा चढ़ा कर करें कि वो इतना थका हुआ कि मानो वो सालों भर सो सकता है। उसको टायर्डनेस को हम क्या बोल रहे हैं? थकावट को और बढ़ा चढ़ा कर, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स। ये दोनों को भी हम कंपैरिजन के थ्रू समझते हैं। ऑक्सीमोरन क्या होता है पहले इसे समझते हैं। टू वर्ड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर। दो शब्द जो एक दूसरे के क्या हो? अपोजिट हो, एकदम एक दूसरे को क्या अपोजिट हो, भिन्न हो एक दूसरे से। पैराडॉक्स, टू आइडियाज, स्टेटमेंट्स विच आर अपोजिट टू आइडियाज, स्टेटमेंट्स, दो को आइडियाज या फिर कोई कथन, वो बिल्कुल क्या हो? एक दूसरे को काट रहे हैं, अपोजिट हो, कॉन्ट्राडिक्ट में विरोधाभास। एक अगर निगेटिव में चल रहा है तो एक पॉजिटिव में चल रहा है। एक कथन दूसरा का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। सबसे पहले हम ऑक्सीमोरन का एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीमोरन में क्या हो गया? टू वर्ड्स आर अपोजिट, दो शब्द अपोजिट हो सकते हैं। लेकिन पैराडॉक्स में क्या हो गया? टू स्टेटमेंट्स, आइडियाज, कोई कथन अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे को क्या हो जाएगा? विरोध करेगा। ऑक्सीमोरन का सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ओरिजिनल कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी की, ओरिजिनल और कॉपी दोनों एक साथ कैसे होते हैं? नहीं बोलते हम ये फोटो कॉपी नहीं चलेगा, ये ओरिजिनल कॉपी इसका लेके आओ। तो ओरिजिनल भी बोल रहे हैं और कॉपी बोल रहे हैं, एक दूसरे को क्या हो रहा है? ओरिजिनल भी और कॉपी भी, दोनों वर्ड एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है, अपोजिट हो रहा है एक दूसरे को। नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल भी और एक्टिंग भी, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? सीरियसली फनी, सीरियस भी है और फनी भी है। प्रेटी अगली, सुंदर भी है और क्रूप भी है। ये दोनों सेंटेंस एक साथ कैसे लिख सकते हैं? लेकिन ये लिखने का एक तरीका है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। इसका देखिए एग्जाम्पल, सी इज़ प्रेटी अगली। सी इज़ प्रेटी अगली, वह सुंदर कुरूप है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रिटी मतलब होता है वह काफ़ी कुरूप है। प्रिटी का एक और अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रिटी मतलब काफ़ी, वह काफ़ी कुरूप है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज फाउंड मिसिंग। वह पाया भी गया और मिसिंग भी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पाया भी गया और मिसिंग भी हो सकता है, लेकिन हम उसको ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ही इज़ फाउंड मिसिंग, वह मिसिंग पाया गया। तो ये क्या हो गया? मेरा ऑक्सीमोरन हो गया, क्योंकि दो वर्ड्स अपोजिट हैं। अब देखते हैं पैराडॉक्स का एग्जाम्पल। पैराडॉक्स में क्या होता है? टू आइडियाज, स्टेटमेंट विच आर अपोजिट। अब देखते हैं, डोंट गो टू द वाटर, पानी में मत जाओ। अनटिल यू हैव लर्न हाउ टू स्विम, जब तक कि तुम सीख न जाओ हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है। डोंट गो टू द वाटर, पानी में मत जाओ जब तक कि तुम सीख न जाओ स्विम कैसे किया जाता है, तैरा कैसे जाता है। अब ये कैसी बात हुई? जब तक हम पानी में जाएंगे ही नहीं, तैरना हम सीखेंगे कैसे? उसकी कोई किताब तो रट नहीं सकते हैं। तो एक दूसरे को क्या काट रहा है? पानी में मत जाओ जब तक कि तुम सीख ना जाओ कैसे होता है स्विमिंग। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है कि जब तक वो पानी में जाएगा नहीं, सीखेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ये एक शेक्सपियर का एक ड्रामा से लिया गया है, प्ले से लिया गया है। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी सभी जगह है। नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के पानी नहीं है। तो ये कैसी बात हुई? वाटर वाटर, जब इतने सारे पानी है तो पी तो सकते हैं ना, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी तो चारों तरफ है लेकिन हम उसे पी नहीं सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्या है?
एलिट्रेशन। अभी ये क्या होता है समझते हैं। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ ए सीरीज, ये क्या है, एक सीरीज का रिपीटेशन है, ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। ये एक ऐसा वर्ड का सीरीज है जो पहला लेटर क्या होता है उसका रिपीट होता है। इसे और कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ए रिदम म्यूजिकल इफेक्ट। ये और क्या होगा, एक म्यूजिकल इफेक्ट की तरह काम करेगा। इसे टंग ट्विस्टर वर्ड बोलते हैं। क्या होता है ये, मिकी माउस, म मिकी का म माउस, मिकी माउस। कोका कोला, क, ये क्या हो रहा है मेरा, रिपीट हो रहा है। तो मेरा क्या हो गया, एलिट्रेशन। अभी देखिए एग्जाम्पल, ही वॉज सेलिंग द सेल्स वाई द सी सूज, स सेलिंग स, सेल स, सी स, सूज स। ये स क्या हो रहा है मेरा, रिपीट हो रहा है। एक क्या कर रहा है, एक म्यूजिकल साउंड बन रहा है, स। तो ये मेरा क्या हो गया, एलिट्रेशन, एक रिपीट हो रहा है वर्ड को। नेक्स्ट देखते हैं, द जेंटलमैन जम्प्ड इन जुबिलिनेशन, द जेंटलमैन जम्प्ड ज इन जुबिलिनेशन। जुबिलिनेशन मतलब खुशी में, खुशी में क्या हो रहे हैं, जेंटलमैन जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो मेरा जेंटलमैन का जम्प्ड ज, जुबिलिनेशन ज, ये सब क्या हो रहा है मेरा, रिपीट हो रहा है, जिसे हम एलिट्रेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिज लव लैंग्विस्ड इन द लाइमलाइट, लव ल, लैंग्विस्ड ल, लाइमलाइट ल। तो ल क्या हो रहा है मेरा, रिपीट हो रहा है। उसे हम क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ ए सीरीज, एक सीरीज है, म क ऑफ वर्ड, कुछ शब्द का, हैविंग द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, पहला जो साउंड हो रहा है मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, एलिट्रेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पन। पन क्या होता है, ये भी एक फिगर स्पीच है, समझते हैं क्या है। इट इज़ ए ह्यूमरस प्ले, ये क्या है, ह्यूमरस प्ले, ह्यूमरस मतलब हास्यात्मक, ऑन वर्ड्स, वर्ड्स का एक ह्यूमरस प्ले है, विथ मल्टीपल मीनिंग, जिसका क्या होता है, एक मीनिंग नहीं बल्कि बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। इट क्रिएट्स वैग्यूनेस, वैग्यूनेस मतलब होता है अस्पष्टता, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इट क्रिएट्स, ये क्या क्रिएट कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है, एक अस्पष्टता उत्पन्न कर रहा है। एंड फोर्सेस, और दबाव डाल रहा है, क्या दबाव डाल रहा है, द रिएक्ट टू थिंक इन ए डीपर वे, आप उस पर रिएक्ट कीजिए, थिंक सोचिए इन डीप वे में, आखिर इसका मतलब क्या है। पन क्या है, यह एक ह्यूमरस प्ले है, उन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में क्या ह्यूमरस प्ले, हास्यात्मक है, विथ मल्टीपल मीनिंग, जिसका क्या होता है, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। इट क्रिएट वैग्यूनेस, यह क्या क्रिएट कर रहा है, एक वैग्यूनेस क्रिएट कर रहा है और फोर्स कर रहा है तो रिएक्ट करने के लिए, थिंक इन ए डीपर वे, डीप वे में समझने के लिए। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल। अच्छा, फिशेज स्मार्ट होते हैं क्योंकि दे लिव, वो रहते हैं कहाँ, स्कूल में। अच्छा, फिशेज इसलिए स्मार्ट होते हैं क्योंकि स्कूल में रहते हैं। हम लोग भी तो स्कूल गए, कभी हमने तो नहीं फिशेज को देखा स्कूल में। तो स्कूल का यहाँ पर मतलब क्या है, एक स्कूल तो हम लोग जो स्कूल जाते हैं, और दूसरा स्कूल का मीनिंग होता है एक ग्रुप ऑफ फिशेज को हम बोलते हैं स्कूल, एक ग्रुप ऑफ फिशेज को हम क्या बोलते हैं, स्कूल। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिशेज आर स्मार्ट, फिशेज स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, ग्रुप में। लेकिन हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये स्कूल में थोड़ी रहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डीप वे में थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसको सोचने पे मजबूर रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होगा। तो स्कूल मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ फिशेज। नेक्स्ट देखते हैं, द हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल। हॉर्स क्या है, एक स्टेबल एनिमल। स्टेबल का भी दो मीनिंग होता है। पहला स्टेबल का मीनिंग होता है स्थिर, और दूसरा स्टेबल। हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल। हॉर्स कहाँ रहने वाले एनिमल है, अस्तबल में रहने वाले एनिमल है। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, स्टेबल की। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा, यह स्पष्टता क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सा। अगर हम मीनिंग दोनों का जानते हैं तो हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क। आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क। मैंने कंप्लीट कर लिया ऑल माई होमवर्क। अब देखिए, होमवर्क भी हम दो सेंस में यूज कर सकते हैं। होमवर्क एक घर का काम, होमवर्क घर का काम हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जो हम लोग को स्कूल में मिलता है होमवर्क, उसे भी तो होमवर्क ही कहते हैं, SW जिसे कहते हैं होमवर्क। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सा है,
तो एक ही वर्ड्स के दो मीनिंग हो गए यहाँ पर। तो हम इसे क्या कहा गया, ये पूरी सेंटेंस मेरा क्या होगा, इसमें मेरा पन हो गया, होमवर्क। नेक्स्ट देखती है, यू वेयर राइट सो आई लेफ्ट। राइट मतलब क्या होता है, दायां। लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां। यू वेयर राइट, तुम दाएं थे इसलिए मैं बायां हो गया, सो आई लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यू वेयर राइट, तुम सही थे, सो आई लेफ्ट, इसलिए मैं क्या हो गया, चला गया। तो ये सब मेरा क्या हो गया, पन हो गया। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये फिगर ऑफ स्पीच। चलिए यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।